कन्हैया जाकर उस जगह पे फंस गया है, वो जो गलत काम कर रहा है वहाँ पर कुछ पैसे नहीं मिलते हैं, शरीर खराब हो जाता है। और आज वही लोग बोलते हैं कि अगर बनना है तो कन्हैया की तरह बनो। जितना उसे बोला गया, अगर किसी और को बोला गया होता तो शायद उस जगह पर नहीं रुका होता। आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, तलाश करते करते आज पहुंच आया हूं बिहार की पावन माटी पर, और यहां जिला है वैशाली, और वैशाली में एक स्थान है हाजीपुर। उसी माटी पर मैं आज मौजूद हूं। मेरे साथ एक दमदार, एक जबरदस्त, एक बेहतरीन, एक दिग्गज पर्सनालिटी मौजूद हैं, जो बताऊं कि बहुत ही कम समय के अंदर यूथ हैं सर। और यूथ होने के साथ साथ आज जिंदगी को कैसा बदला है सर ने। सर से विस्तृत जानकारी जानेंगे। सर का हमारा नाम हुआ कन्हैया कुशवाहा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर एक बात बताइए मुझे, आज आप डायरेक्ट सेलिंग के नायाब हीरा हैं, जिंदगी बदल रहे हैं लोगों की, लेकिन मैं आपके उस जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा जब आपने डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले शुरू की थी, और इसके पहले आप करते क्या थे? जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया उससे पहले मैं एक स्टूडेंट था। मेरी पढ़ाई लिखाई चल रही थी, मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। और उसी बीच मैं फाइनल करने के विषय में बात सोच रहा था। तब तक मुझे एक मेरे रिलेटिव थे जिन्होंने मुझे इस काम के बारे में बताया। इस काम को बताने का उनका मेन मकसद था कि उस समय मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही दयनीय थी, परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी। मैं भी सोचता था कि मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा काम करूं जहां से मेरे पास कुछ पैसे अर्निंग हो। उसी बीच में मेरे मामा जी ने मुझे एक इस बिजनेस के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बोला कि एक ऐसा काम है कि तुम अपना पढ़ाई करने के साथ साथ इस काम को कर सकते हो और इस काम से एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। उस बीच मैंने अपने पढ़ाई को करते हुए मैंने आया और इस जगह पर आके मैंने इस काम को पहले अच्छे से समझा। समझने में मुझे टाइम लगा, लेकिन समझने के बाद मैंने किया और आज मुझे ये काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है। क्या बात है साथियों। कहते हैं ना, दुनिया में मामाओं का कहानी आज तक मैंने आपको बताया बहुत, शायद मामा सही नहीं होते, लेकिन पहली बार मामा बड़े बढ़िया मिले थे कि मामा जी ने इनके जिंदगी बदल दी है। शकुनी मामा, कंस मामा, पांडवों के मामा, ये तीनों मामा जातिकाली थे और तीनों अपने भांजो खा गए। लेकिन ये पहले कलयुग के मामा हैं जिन्होंने अपने भांजे की जिंदगी बदल दी। क्या कहना चाहेंगे मामा के लिए एक शब्द में? एक तो भगवान हमारे माता पिता हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया और हमें इस शरीर को दिया जिससे मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ। और मैं अपने जीवन को बड़े अच्छे तरीके से जी पा रहा हूँ, अपने लाइफ स्टाइल को शानदार तरीके से जी पा रहा हूँ। उसका योगदान मेरे उस मामा जी को जाता है जिनकी वजह से मैं आज अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से जी पा रहा हूँ। आज वो सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है जो एक इंसान को जीने के लिए चाहिए। एक अच्छी घर की बात हो, एक अच्छी गाड़ी की बात हो, एक अच्छी इनकम की बात हो। तो मेरे लिए अगर मम्मी पापा के बाद किसी का स्थान है तो मेरे मामा जी का है, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ मैं उनके वजह से हूँ। नहीं तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो गाँव में इधर उधर कहीं कहीं भटक रहे हैं, लेकिन अगर आज मैं इस जगह पर हूँ तो उनके इस अपॉर्चुनिटी को देने की वजह से हूँ। मैं फिर से उनको अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया। सर आज आप कामयाबी की बुलंदियों पर चढ़े हुए हैं, लेकिन कहते हैं एक इंसान का संघर्ष का दौर भी आता है। वो संघर्ष का दौर कैसा रहा जब एक इंसान जीवन के ऊंचाइयों को छूना चाहता है पर लोग कमेंट, क्या सहन कर पाए थे आप? लोगों का कमेंट तो बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि ये एक ऐसा जगह है कि थोड़ा-सा यहाँ पर हमें सक्सेस होने में टाइम लगता है। बहुत ऐसे मेरे दोस्त और लोग होते हैं जो आते हैं इसको लॉटरी समझ के करने के लिए। आ जाए और महीने 2 महीने में उनको इनकम चाहिए होता है। लेकिन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर हमें समय देना होता है। अगर हम समय नहीं देंगे तो हम यहाँ से अचीवमेंट नहीं कर पाएँगे। मैंने भी समय दिया, मेरा संघर्ष का दौर रहा कि शुरुआती इनकम हमारे बहुत छोटे होते थे। मैं अपना पर्सनल खर्च भी एडजस्ट नहीं कर पाता था। मेहनत काफ़ी ज़्यादा होती थी जिसकी वजह से मेरा शरीर बहुत ही डाउन हो गया था। मैं जिस प्रकार से आया था उससे बहुत दुबला हो गया था। मेरे दोस्त, मेरे घर के लोग, मेरे रिलेटिव भी बहुत प्रकार की बातें बोलते थे कि जिस जगह पर आप गए हो वहाँ से लोग पैसे कभी नहीं कमाते हैं। 2-3 ऐसे भी लोग थे जो इस इंडस्ट्री से नाकामयाब थे। और कामयाब और नाकामयाब दुनिया के हर फील्ड में लोग होते हैं। चाहे उसको अच्छा भी बोलते हैं कुछ लोग और कुछ लोग गलत भी बोलते हैं। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन मुझे जो मेरे व्यक्ति ने मुझे लाया था, मुझे उनके ऊपर भरोसा था। मैं इस इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझा। मैंने इस चीज़ों को जाना और जानने के बाद मुझे लगा कि अगर मैं समय दूंगा, सही तरीके से काम करूंगा, तो मैं अपने जीवन के हर एक सपने को पूरा कर सकता हूं। क्योंकि मैं जिस फैमिली का रहने वाला था, इतनी डाउन फैमिली थी कि शायद मैं अपने जीवन में आज इस मुकाम तक वहां से नहीं पहुंच पाया होता। तो इस प्लेटफॉर्म पर मैंने अच्छे तरीके से काम किया और जो लोग भी मुझे गलत बोलते थे, आज वो सारे लोग मेरे साथ काम करते हैं और वो सारे लोग आज एक ही बात कहते हैं। उस दिन कहते थे
कि कन्हैया जाकर उस जगह पे फंस गया है, वो जो गलत काम कर रहा है वहाँ पर कुछ पैसे नहीं मिलते हैं, शरीर खराब हो जाता है। और आज वही लोग बोलते हैं कि अगर बनना है तो कन्हैया की तरह बनो। जितना उससे बोला गया, अगर किसी और को बोला गया होता तो शायद उस जगह पर नहीं रुका होता। साथियों, मैं चाहूंगा आप भी तालियां बजाना चाहते हैं सर की बातों को, भावनाओं को काबू मत रखिए, बजा दीजिए तालियां, तालका मचा दीजिए। मुझे भरोसा है अपनी जिज्ञासाओं को तोड़ना चाहते हैं आप अभी कन्हैया साहब बनना चाहते हैं, मैं देख रहा हूं। मैं ये भी देख रहा हूं आपके अंदर जो ज्वालामुखी फट रही है, कैसे मैं कामयाब हो जाऊं। घबराने की जरूरत नहीं, नंबर जाएगा सर का, अपने जीवन में कामयाब बनेंगे। सर एक बात मुझे बताइए, आज आप डायरेक्ट सेलिंग में धमाल तो मचा रहे हैं, लेकिन आपकी कामयाबी के कुछ हिस्से को लोग भी जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहूंगा कि आज तक इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आपकी टोटल अचीवमेंट क्या रही? अचीवमेंट तो मेरी काफ़ी रही। जब से पहले मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो मेरे पास रहने के लिए घर नहीं थे, मेरे पास चलने के लिए अच्छी साइकिल तक नहीं थी। मैंने हाई स्कूल तक पढ़ाई किया तो मेरे पास एक नई साइकिल नहीं थी। मुख्यमंत्री के द्वारा एक साइकिल मिली थी मुझे, मैं उस पहली नई साइकिल पर चढ़ा था। मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अपने जीवन में नई साइकिल पर चढ़ने का मौका मिला। जब मैं इस जगह पर आया तो मेरा सबसे पहला ड्रीम बना कि एक मेरे पास अपनी कमाई का एक बाइक होना चाहिए। तो मैंने जब इस जगह पर कामयाब हुआ तो मैंने एक अच्छी बाइक लिया। इसके साथ साथ मेरा दूसरा ड्रीम था कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था। मेरे गांव में हर एक लोगों के पास घर था, लेकिन मेरे पास घर नहीं थी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स था और सबसे बाद में मैंने अपने गांव में घर बनाया। लेकिन आज प्राउड और गर्व के साथ कहता हूं कि आज मेरे गांव के अंदर में अगर सबसे अच्छा किसी का घर होगा तो मेरा घर है अभी के डेट में। और वो एक ऐसे नायाब हीरे के जो डायरेक्ट सेलिंग के बेताज बादशाह हैं। और चलने के लिए आज हमारे पास एक अच्छी कार भी है, हुंडई का क्रेटा कार है जो सबसे टॉप मॉडल की है। क्या बात सर, बहुत सर बधाई आपको। सर आपकी उम्र क्या होगी इस वक्त? मेरी उम्र 24 ईयर्स है। 24 साल? बिल्कुल। 24 साल के एक ऐसे सितारे से आपको मिला रहा हूं जो गर्दा मचा दिए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। लोगों को आज भी यकीन नहीं होता कि भैया 24 साल के लोग कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो कामयाबी का राज सर जरूर बताएंगे आपको, क्योंकि आप भी कामयाब होना चाहते हैं, आप भी कुशवाहा साहब बनना चाहते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैसे बनेंगे उनको तो हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहला सर एक लास्ट सवाल मेरा होगा आपसे कि ऐसे बहुत सारे युवा भटक रहे हैं आज की डेट में, कहीं ना कहीं पढ़ाई करें, पढ़ाई करना जरूरी है, अच्छा पढ़ाई करिए, लेकिन जो भटकती आत्मा लोगों की है कि लगता है कि यहाँ से क्या हो सकता है, उनके लिए सर क्या शब्द, क्या पैगाम रहेगा आपका? मैं उन सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आपके जीवन का जो भी टारगेट है, आप अपने जीवन में जो करना चाहते हैं, आप उसको करते रहिए। लेकिन अगर आप उस जगह पर लग रहा है कि आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आपको पार्ट टाइम में इस डायरेक्ट सेलिंग को ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं, तो साथ-साथ में आपका काम जो भी आपका ड्रीम्स है, जो टारगेट्स है, आप उसको भी करेंगे और साथ में ये चीज़ों भी कभी करते रहेंगे। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फील्ड में डायरेक्ट सेलिंग को एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें ना हो। तो हमारे भी इस काम में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग यहाँ से नाकामयाब है, इसके कमियों को बताते हैं, और जो लोग कामयाब है वो लोग इसके खूबियों को और अच्छाइयों को बताते हैं। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि एक बार आपको पहले इस इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से समझना चाहिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में हम अपना समय देकर और कंपनी के सिस्टम और प्लान के अनुसार कंपनी की प्रोडक्ट्स को सेल करके हम अपने हर एक सपनों को पूरा कर सकते हैं। लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल से लोगों को मैं समझाना चाहूँगा अपने दोस्त को, कि जब हम एक बाइक चलाने जाते हैं सीखने के लिए, तो एक ऐसा परिस्थिति होता है कि वहाँ पर हमें दो लोग मिलते हैं। एक व्यक्ति आता है, हमसे बोलता है कि आप जा रहे हो बाइक सीखने के लिए, देखो फलाने व्यक्ति ने बाइक चला रहा था, उसकी एक्सीडेंट हो गई और वो व्यक्ति का डेथ हो गया। बात वो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि बाइक चलाने वाले की डेथ भी होती है। दूसरा भी व्यक्ति एक हमें वहाँ पर मिलता है जो हमें कहता है कि देखो एक फलाने व्यक्ति है जो कि 100 के स्पीड में बाइक चलाता है, जब वो चला सकता है तो आप क्यों नहीं चला सकते। बातें वहाँ पर दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उन दोनों में से फॉलो किसको करते हैं। अगर पहले व्यक्ति को हम फॉलो करेंगे तो पूरे जीवन में कभी बाइक चलाना नहीं सीख पाएंगे, और दूसरे व्यक्ति को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम 100 के स्पीड पर अगर वो व्यक्ति चलाता है तो हम 150 के भी स्पीड पर चला सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं, इस जगह से भी कुछ लोग नाकामयाब होंगे जो 2 दिन 4 दिन 5 दिन समय दिए होंगे, और 2 दिन 4 दिन 5 दिन में कोई कामयाबी नहीं ली जाती है। इसके लिए हमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है, और जो व्यक्ति इस जगह पर कामयाब है वो यहाँ के कामयाब लोगों का एग्जाम्पल देता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप दोनों में से सुनते किसके हैं। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर। तो ये हैं हमारे कन्हैया कुशवाहा जी, हाजीपुर की पावन माटी से हैं सर। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब और सफल बनना चाहते हैं, सर जैसा बनना चाहते हैं, सर जैसा क्रेटा खरीदना चाहते हैं 24 साल की उम्र में,
तो नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा, कॉल करिए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। सर आज आपने अपना कीमती टाइम इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।